अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, दुनिया के कई देश में कानून बहुत सख्त होते हैं और उन्हीं सख्त कानून को कड़ाई से पालन भी किया जाता है। एक मामला जो ईरान से सामने आया है। मशहूर पॉप सिंगर आमिर हुसैन मकसूदलू, जिन्हें आमतौर पर टटालू के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें ईरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की सज़ा मिली। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश भारत में आए दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। आए दिन गलत बयानबाजी की जाती है। आए दिन मुसलमानों को उकसाया जाता है। देश में माहौल को ख़राब करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। बावजूद इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी करने की सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि उसको माला पहनाकर उसका स्वागत किया जाता है। वहीं देश में इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से इनका मनोबल और बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये लोग आए दिन मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। इसी को लेकर ईरान से एक खबर सामने आई है, जिसमें मशहूर पॉप सिंगर आमिर हुसैन मकसूदलू को मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने के अपराध में सजाए मौत सुनाई गई है। जी हाँ, यह सज़ा ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। बताया जा रहा है कि उन्हें 5 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आपत्ति जताई, जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद केस को रीओपन किया गया और टटालू को पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के अपराध में सजाए मौत सुनाई गई। यह लंबे समय से ईरान के पुलिस कस्टडी में है, लेकिन अब उनके मामले में फैसला आ गया है। हालांकि इन्हें सिर्फ एकलौते मामले में सज़ा नहीं सुनाई गई है। इसके अलावा इसके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया है, जिसके लिए इन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा सुनाते हुए ईरान के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आमिर टटालू के नाम से मशहूर आमिर हुसैन मकसूदलू को पहले 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। टटालू को दी गई 5 साल की सज़ा को लेकर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद इस मामले को फिर से खोला गया। जब जांच की गई तो सरकार की ओर से कही गई बात को सही पाया गया और पॉप सिंगर टटालू पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का अपराध सही साबित हुआ, इसीलिए उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि बताया जा रहा है कोर्ट का यह फैसला अभी अंतरिम फैसला नहीं है। इसके खिलाफ अभी भी अपील की जा सकती है। आमिर हुसैन दुनिया भर में बतौर पॉप सिंगर मशहूर है। टटालू खास तौर पर पॉप रैप के लिए मशहूर है। इसके अलावा टटालू के पूरे शरीर में टैटू है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने चेहरे को भी नहीं छोड़ा है और उसे भी टैटू से ढक दिया। उन्होंने अपने शरीर पर कई रंगों से टैटू किया हुआ है। उसकी उम्र 37 वर्ष है। वह साल 2018 से तुर्की में रह रहा था, लेकिन केस रीओपन के बाद ईरान ने तुर्की से टटालू की मांग की, जिसके बाद 2023 में तुर्की ने टटालू को ईरान पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद से ही टटालू पुलिस की हिरासत में है। कहा जाता है कि साल 2015 में टटालू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के समर्थन में भी गाना तैयार किया था, जो 2018 में चर्चा में आया। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले को लेकर कई देशों में कानून बेहद सख्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 71 देशों में पैगंबर की शान में गुस्ताखी करना अपराध माना जाता है और इसके लिए उन देशों में सख्त सज़ा है, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और नाइजीरिया। बहरहाल नाजरीन, टटालू को सजाए मौत सुनाई गई है। नाजरीन, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? किस तरह का भारत में भी कानून बनना चाहिए? और पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, दुनिया के कई देश में कानून बहुत सख्त होते हैं और उन्हीं सख्त कानून को कड़ाई से पालन भी किया जाता है। एक मामला जो ईरान से सामने आया है। मशहूर पॉप सिंगर आमिर हुसैन मकसूदलू, जिन्हें आमतौर पर टटालू के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें ईरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की सज़ा मिली। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश भारत में आए दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। आए दिन गलत बयानबाजी की जाती है। आए दिन मुसलमानों को उकसाया जाता है। देश में माहौल को ख़राब करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। बावजूद इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी करने की सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि उसको माला पहनाकर उसका स्वागत किया जाता है। वहीं देश में इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से इनका मनोबल और बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये लोग आए दिन मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। इसी को लेकर ईरान से एक खबर सामने आई है, जिसमें मशहूर पॉप सिंगर आमिर हुसैन मकसूदलू को मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने के अपराध में सजाए मौत सुनाई गई है। जी हाँ, यह सज़ा ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। बताया जा रहा है कि उन्हें 5 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आपत्ति जताई, जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद केस को रीओपन किया गया और टटालू को पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के अपराध में सजाए मौत सुनाई गई। यह लंबे समय से ईरान के पुलिस कस्टडी में है, लेकिन अब उनके मामले में फैसला आ गया है। हालांकि इन्हें सिर्फ एकलौते मामले में सज़ा नहीं सुनाई गई है। इसके अलावा इसके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया है, जिसके लिए इन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा सुनाते हुए ईरान के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आमिर टटालू के नाम से मशहूर आमिर हुसैन मकसूदलू को पहले 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। टटालू को दी गई 5 साल की सज़ा को लेकर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद इस मामले को फिर से खोला गया। जब जांच की गई तो सरकार की ओर से कही गई बात को सही पाया गया और पॉप सिंगर टटालू पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का अपराध सही साबित हुआ, इसीलिए उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि बताया जा रहा है कोर्ट का यह फैसला अभी अंतरिम फैसला नहीं है। इसके खिलाफ अभी भी अपील की जा सकती है। आमिर हुसैन दुनिया भर में बतौर पॉप सिंगर मशहूर है। टटालू खास तौर पर पॉप रैप के लिए मशहूर है। इसके अलावा टटालू के पूरे शरीर में टैटू है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने चेहरे को भी नहीं छोड़ा है और उसे भी टैटू से ढक दिया। उन्होंने अपने शरीर पर कई रंगों से टैटू किया हुआ है। उसकी उम्र 37 वर्ष है। वह साल 2018 से तुर्की में रह रहा था, लेकिन केस रीओपन के बाद ईरान ने तुर्की से टटालू की मांग की, जिसके बाद 2023 में तुर्की ने टटालू को ईरान पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद से ही टटालू पुलिस की हिरासत में है। कहा जाता है कि साल 2015 में टटालू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के समर्थन में भी गाना तैयार किया था, जो 2018 में चर्चा में आया। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले को लेकर कई देशों में कानून बेहद सख्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 71 देशों में पैगंबर की शान में गुस्ताखी करना अपराध माना जाता है और इसके लिए उन देशों में सख्त सज़ा है, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और नाइजीरिया। बहरहाल नाजरीन, टटालू को सजाए मौत सुनाई गई है। नाजरीन, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? किस तरह का भारत में भी कानून बनना चाहिए? और पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, दुनिया के कई देश में कानून बहुत सख्त होते हैं और उन्हीं सख्त कानून को कड़ाई से पालन भी किया जाता है। एक मामला जो ईरान से सामने आया है। मशहूर पॉप सिंगर आमिर हुसैन मकसूदलू, जिन्हें आमतौर पर टटालू के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें ईरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की सज़ा मिली। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश भारत में आए दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। आए दिन गलत बयानबाजी की जाती है। आए दिन मुसलमानों को उकसाया जाता है। देश में माहौल को ख़राब करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। बावजूद इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी करने की सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि उसको माला पहनाकर उसका स्वागत किया जाता है। वहीं देश में इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से इनका मनोबल और बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये लोग आए दिन मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। इसी को लेकर ईरान से एक खबर सामने आई है, जिसमें मशहूर पॉप सिंगर आमिर हुसैन मकसूदलू को मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने के अपराध में सजाए मौत सुनाई गई है। जी हाँ, यह सज़ा ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। बताया जा रहा है कि उन्हें 5 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आपत्ति जताई, जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद केस को रीओपन किया गया और टटालू को पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के अपराध में सजाए मौत सुनाई गई। यह लंबे समय से ईरान के पुलिस कस्टडी में है, लेकिन अब उनके मामले में फैसला आ गया है। हालांकि इन्हें सिर्फ एकलौते मामले में सज़ा नहीं सुनाई गई है। इसके अलावा इसके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया है, जिसके लिए इन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा सुनाते हुए ईरान के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आमिर टटालू के नाम से मशहूर आमिर हुसैन मकसूदलू को पहले 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। टटालू को दी गई 5 साल की सज़ा को लेकर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद इस मामले को फिर से खोला गया। जब जांच की गई तो सरकार की ओर से कही गई बात को सही पाया गया और पॉप सिंगर टटालू पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का अपराध सही साबित हुआ, इसीलिए उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि बताया जा रहा है कोर्ट का यह फैसला अभी अंतरिम फैसला नहीं है। इसके खिलाफ अभी भी अपील की जा सकती है। आमिर हुसैन दुनिया भर में बतौर पॉप सिंगर मशहूर है। टटालू खास तौर पर पॉप रैप के लिए मशहूर है। इसके अलावा टटालू के पूरे शरीर में टैटू है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने चेहरे को भी नहीं छोड़ा है और उसे भी टैटू से ढक दिया। उन्होंने अपने शरीर पर कई रंगों से टैटू किया हुआ है। उसकी उम्र 37 वर्ष है। वह साल 2018 से तुर्की में रह रहा था, लेकिन केस रीओपन के बाद ईरान ने तुर्की से टटालू की मांग की, जिसके बाद 2023 में तुर्की ने टटालू को ईरान पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद से ही टटालू पुलिस की हिरासत में है। कहा जाता है कि साल 2015 में टटालू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के समर्थन में भी गाना तैयार किया था, जो 2018 में चर्चा में आया। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले को लेकर कई देशों में कानून बेहद सख्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 71 देशों में पैगंबर की शान में गुस्ताखी करना अपराध माना जाता है और इसके लिए उन देशों में सख्त सज़ा है, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और नाइजीरिया। बहरहाल नाजरीन, टटालू को सजाए मौत सुनाई गई है। नाजरीन, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? किस तरह का भारत में भी कानून बनना चाहिए? और पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, दुनिया के कई देश में कानून बहुत सख्त होते हैं और उन्हीं सख्त कानून को कड़ाई से पालन भी किया जाता है। एक मामला जो ईरान से सामने आया है। मशहूर पॉप सिंगर आमिर हुसैन मकसूदलू, जिन्हें आमतौर पर टटालू के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें ईरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की सज़ा मिली। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश भारत में आए दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। आए दिन गलत बयानबाजी की जाती है। आए दिन मुसलमानों को उकसाया जाता है। देश में माहौल को ख़राब करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। बावजूद इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी करने की सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि उसको माला पहनाकर उसका स्वागत किया जाता है। वहीं देश में इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से इनका मनोबल और बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये लोग आए दिन मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। इसी को लेकर ईरान से एक खबर सामने आई है, जिसमें मशहूर पॉप सिंगर आमिर हुसैन मकसूदलू को मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने के अपराध में सजाए मौत सुनाई गई है। जी हाँ, यह सज़ा ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। बताया जा रहा है कि उन्हें 5 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आपत्ति जताई, जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद केस को रीओपन किया गया और टटालू को पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के अपराध में सजाए मौत सुनाई गई। यह लंबे समय से ईरान के पुलिस कस्टडी में है, लेकिन अब उनके मामले में फैसला आ गया है। हालांकि इन्हें सिर्फ एकलौते मामले में सज़ा नहीं सुनाई गई है। इसके अलावा इसके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया है, जिसके लिए इन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा सुनाते हुए ईरान के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आमिर टटालू के नाम से मशहूर आमिर हुसैन मकसूदलू को पहले 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। टटालू को दी गई 5 साल की सज़ा को लेकर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद इस मामले को फिर से खोला गया। जब जांच की गई तो सरकार की ओर से कही गई बात को सही पाया गया और पॉप सिंगर टटालू पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का अपराध सही साबित हुआ, इसीलिए उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि बताया जा रहा है कोर्ट का यह फैसला अभी अंतरिम फैसला नहीं है। इसके खिलाफ अभी भी अपील की जा सकती है। आमिर हुसैन दुनिया भर में बतौर पॉप सिंगर मशहूर है। टटालू खास तौर पर पॉप रैप के लिए मशहूर है। इसके अलावा टटालू के पूरे शरीर में टैटू है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने चेहरे को भी नहीं छोड़ा है और उसे भी टैटू से ढक दिया। उन्होंने अपने शरीर पर कई रंगों से टैटू किया हुआ है। उसकी उम्र 37 वर्ष है। वह साल 2018 से तुर्की में रह रहा था, लेकिन केस रीओपन के बाद ईरान ने तुर्की से टटालू की मांग की, जिसके बाद 2023 में तुर्की ने टटालू को ईरान पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद से ही टटालू पुलिस की हिरासत में है। कहा जाता है कि साल 2015 में टटालू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के समर्थन में भी गाना तैयार किया था, जो 2018 में चर्चा में आया। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले को लेकर कई देशों में कानून बेहद सख्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 71 देशों में पैगंबर की शान में गुस्ताखी करना अपराध माना जाता है और इसके लिए उन देशों में सख्त सज़ा है, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और नाइजीरिया। बहरहाल नाजरीन, टटालू को सजाए मौत सुनाई गई है। नाजरीन, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? किस तरह का भारत में भी कानून बनना चाहिए और पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, दुनिया के कई देश में कानून बहुत सख्त होते हैं और उन्हीं सख्त कानून को कड़ाई से पालन भी किया जाता है। एक मामला जो ईरान से सामने आया है। मशहूर पॉप सिंगर आमिर हुसैन मकसूदलू, जिन्हें आमतौर पर टटालू के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें ईरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की सज़ा मिली। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश भारत में आए दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। आए दिन गलत बयानबाजी की जाती है। आए दिन मुसलमानों को उकसाया जाता है। देश में माहौल को ख़राब करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। बावजूद इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी करने की सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि उसको माला पहनाकर उसका स्वागत किया जाता है। वहीं देश में इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से इनका मनोबल और बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये लोग आए दिन मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। इसी को लेकर ईरान से एक खबर सामने आई है, जिसमें मशहूर पॉप सिंगर आमिर हुसैन मकसूदलू को मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने के अपराध में सजाए मौत सुनाई गई है। जी हाँ, यह सज़ा ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। बताया जा रहा है कि उन्हें 5 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आपत्ति जताई, जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद केस को रीओपन किया गया और टटालू को पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के अपराध में सजाए मौत सुनाई गई। यह लंबे समय से ईरान के पुलिस कस्टडी में है, लेकिन अब उनके मामले में फैसला आ गया है। हालांकि इन्हें सिर्फ एकलौते मामले में सज़ा नहीं सुनाई गई है। इसके अलावा इसके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया है, जिसके लिए इन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा सुनाते हुए ईरान के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आमिर टटालू के नाम से मशहूर आमिर हुसैन मकसूदलू को पहले 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। टटालू को दी गई 5 साल की सज़ा को लेकर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद इस मामले को फिर से खोला गया। जब जांच की गई तो सरकार की ओर से कही गई बात को सही पाया गया और पॉप सिंगर टटालू पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का अपराध सही साबित हुआ, इसीलिए उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि बताया जा रहा है कोर्ट का यह फैसला अभी अंतरिम फैसला नहीं है। इसके खिलाफ अभी भी अपील की जा सकती है। आमिर हुसैन दुनिया भर में बतौर पॉप सिंगर मशहूर है। टटालू खास तौर पर पॉप रैप के लिए मशहूर है। इसके अलावा टटालू के पूरे शरीर में टैटू है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने चेहरे को भी नहीं छोड़ा है और उसे भी टैटू से ढक दिया। उन्होंने अपने शरीर पर कई रंगों से टैटू किया हुआ है। उसकी उम्र 37 वर्ष है। वह साल 2018 से तुर्की में रह रहा था, लेकिन केस रीओपन के बाद ईरान ने तुर्की से टटालू की मांग की, जिसके बाद 2023 में तुर्की ने टटालू को ईरान पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद से ही टटालू पुलिस की हिरासत में है। कहा जाता है कि साल 2015 में टटालू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के समर्थन में भी गाना तैयार किया था, जो 2018 में चर्चा में आया। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले को लेकर कई देशों में कानून बेहद सख्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 71 देशों में पैगंबर की शान में गुस्ताखी करना अपराध माना जाता है और इसके लिए उन देशों में सख्त सज़ा है, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और नाइजीरिया। बहरहाल नाजरीन, टटालू को सजाए मौत सुनाई गई है। नाजरीन, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? किस तरह का भारत में भी कानून बनना चाहिए? और पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, दुनिया के कई देश में कानून बहुत सख्त होते हैं और उन्हीं सख्त कानून को कड़ाई से पालन भी किया जाता है। एक मामला जो ईरान से सामने आया है। मशहूर पॉप सिंगर आमिर हुसैन मकसूदलू, जिन्हें आमतौर पर टटालू के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें ईरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की सज़ा मिली। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश भारत में आए दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। आए दिन गलत बयानबाजी की जाती है। आए दिन मुसलमानों को उकसाया जाता है। देश में माहौल को ख़राब करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। बावजूद इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी करने की सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि उसको माला पहनाकर उसका स्वागत किया जाता है। वहीं देश में इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से इनका मनोबल और बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये लोग आए दिन मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। इसी को लेकर ईरान से एक खबर सामने आई है, जिसमें मशहूर पॉप सिंगर आमिर हुसैन मकसूदलू को मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने के अपराध में सजाए मौत सुनाई गई है। जी हाँ, यह सज़ा ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। बताया जा रहा है कि उन्हें 5 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आपत्ति जताई, जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद केस को रीओपन किया गया और टटालू को पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के अपराध में सजाए मौत सुनाई गई। यह लंबे समय से ईरान के पुलिस कस्टडी में है, लेकिन अब उनके मामले में फैसला आ गया है। हालांकि इन्हें सिर्फ एकलौते मामले में सज़ा नहीं सुनाई गई है। इसके अलावा इसके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया है, जिसके लिए इन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा सुनाते हुए ईरान के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आमिर टटालू के नाम से मशहूर आमिर हुसैन मकसूदलू को पहले 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। टटालू को दी गई 5 साल की सज़ा को लेकर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद इस मामले को फिर से खोला गया। जब जांच की गई तो सरकार की ओर से कही गई बात को सही पाया गया और पॉप सिंगर टटालू पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का अपराध सही साबित हुआ, इसीलिए उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि बताया जा रहा है कोर्ट का यह फैसला अभी अंतरिम फैसला नहीं है। इसके खिलाफ अभी भी अपील की जा सकती है। आमिर हुसैन दुनिया भर में बतौर पॉप सिंगर मशहूर है। टटालू खास तौर पर पॉप रैप के लिए मशहूर है। इसके अलावा टटालू के पूरे शरीर में टैटू है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने चेहरे को भी नहीं छोड़ा है और उसे भी टैटू से ढक दिया। उन्होंने अपने शरीर पर कई रंगों से टैटू किया हुआ है। उसकी उम्र 37 वर्ष है। वह साल 2018 से तुर्की में रह रहा था, लेकिन केस रीओपन के बाद ईरान ने तुर्की से टटालू की मांग की, जिसके बाद 2023 में तुर्की ने टटालू को ईरान पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद से ही टटालू पुलिस की हिरासत में है। कहा जाता है कि साल 2015 में टटालू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के समर्थन में भी गाना तैयार किया था, जो 2018 में चर्चा में आया। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले को लेकर कई देशों में कानून बेहद सख्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 71 देशों में पैगंबर की शान में गुस्ताखी करना अपराध माना जाता है और इसके लिए उन देशों में सख्त सज़ा है, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और नाइजीरिया। बहरहाल नाजरीन, टटालू को सजाए मौत सुनाई गई है। नाजरीन, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? किस तरह का भारत में भी कानून बनना चाहिए? और पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।